हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 43.83% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में 27.82% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 28.41% का रिटर्न है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 21.83% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 155 रुपया 14 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 31,522 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,085 रुपया। यानी कि आपको एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब 6.81% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल में बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,68,813 रुपया। करीब 49% के आसपास आपको 3 साल में रिटर्न देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 5,06,051 रुपया। यानी कि 68% के आसपास आपको 5 साल में एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,830 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,08,832 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,49,136 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 80 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, ई कलर सर्विस लिमिटेड सर्विस, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड एनर्जी, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 92.6% और कैश पे है 7.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो सर्विस पे है 21.5, अदर्स पे 14.1, कैपिटल गुड्स 12.1, फाइनेंशियल 11.8, हेल्थ केयर 10.9, कंस्ट्रक्शन 7.3, ऑटोमोबाइल 6.1, केमिकल्स 6, मेटल एंड माइनिंग 5.1, कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5.1%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.34 और पीवी रेशियो 3.23। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आप 100 रुपया का कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आप सबको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न देखते हैं। 1 साल में 43.8, 3 साल में 27.8, 5 साल में 28.4 और एनुअल है 21.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 54.7, 3 साल में 25.7, 5 साल में 30.6 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। 3 साल में फिर से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज से, और 5 साल में फिर से ये डाउन हो जा रहा है। यानी कि इनके साथ अप एंड डाउन वाला कहानी लगा हुआ है।
तो अगर आप एक कांस्टेंट रिटर्न स्मॉल कैप के अंदर देखते हैं और अच्छा रिटर्न के लिए आप देख रहे हैं, तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको स्मॉल कैप के ही अंदर इन्वेस्ट करना है तो किस स्मॉल कैप फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, इसकी बात हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और अगर आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1 साल से कम टाइम हुआ है, तो फिर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं और अभी जो मैं आपको सिमिलर फंड्स बताऊंगा उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में सबसे अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स मैं आपके यहाँ पे 2-3 डिस्कस करूंगा। एक तो आप ट्राई कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के साथ, दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एंड तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो ये 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। चिराग सेटलवर्ट अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 155 रुपया 14 पैसा। बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।